दोस्तों, आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के फौरन बाद नेतन्याहू के लिए दुनिया भर की जमीन कम पड़ने लगी थी। दुनिया भर की जमीन का मतलब यह है कि इजराइल ही उनके लिए महफूज हुआ करता था। भाई साहब, जब जब जा रहे थे तो अब यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान कर दिया था कि हमारे देश का जो एयर स्पेस है, यानी कि नेतन्याहू का जहाज हमारे देश के आसमान से भी होकर नहीं गुजरेगा, और गुजरा तो गिरफ्तारी करा ली जाएगी। यानी एक सेफ हाउस के तौर पर या सेफ पैलेस के तौर पर देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका, ये दो सेफ जगह नजर आती थी नेतन्याहू को, जहां पर वो घूम सकते थे, बातें कर सकते थे, सब चीजें। लेकिन अब अमेरिका जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी और देश ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि जिस देश में और जिस देश की सड़क पर घूमते फिरते नेतन्याहू अपने पत्नी के साथ नजर आते थे अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उस देश में एक नया घटनाक्रम घटा। एक नई मुस्लिम राजनीति की शुरुआत अमेरिका के अंदर हुई, और इस स्तर पर हुई है कि खासकर नेतन्याहू ने अगर अब इस बार अमेरिका में जाकर, न्यूयॉर्क में जाकर कोई भी बात कहने की कोशिश भी की तो कदम रखते ही गिरफ्तार करा लिया जाएगा। जी हां, ट्रंप को झटका लगा है। झटका ऐसा कि नेतन्याहू अंदर तक हिल चुके हैं कि ये क्या हुआ, अब इजराइल के अंदर ही रहना होगा। जी हां, जो कैद खाना गजा के लिए बन गया था, वैसा ही कैद खाना अब नेतन्याहू के लिए इजराइल बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 7 अक्टूबर से ही कहानी की शुरुआत करेंगे। पहले 7 अक्टूबर 2023 गजा मतलब हमास की तरफ से इजराइल पर हमला, और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। 2 साल तक चलता रहा तमाम चीजें। लेकिन उस वक्त जो हालात थे उसमें इजराइल लगातार हीरो था, हमास विलेन था, आतंकी संगठन था, फिलिस्तीनियों के लिए कहा जाता था। लेकिन 2 साल के अंदर काफी चीजें बदली। 2 साल बाद ये कहा जाने लगा नहीं, हमास का इतिहास पढ़ा, गजा का इतिहास पढ़ा, फिलिस्तीनियों का इतिहास पढ़ा, इतिहास इजराइल का भी लोगों ने पढ़ा, तब जाकर समझ में आया कि इजराइल ने और इजरायलियों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इन सब के बीच जो 2 साल तक किया उसमें आईसीसी की तरफ से, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ साथ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है, उन दोनों ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया जो गैलेंट के खिलाफ, जो उनके युद्ध मंत्री थे यानी वॉर मिनिस्टर थे पूर्व, और एक नेतन्याहू के खिलाफ। कई देश धीरे धीरे करके कई देशों ने मोर्चा खोल दिया, जिसमें कई देशों ने कह दिया कि हमारे यहां आने पर पूरी तरह से पाबंदी है नेतन्याहू की। नेतन्याहू हमारे देश में ना आए, बढ़िया रहेगा, हम गिरफ्तार करा लेंगे, ये कह दिया गया। अब नेतन्याहू ये बात समझ गए, लेकिन इन सब के बीच वो न्यूयॉर्क घूमते रहे। लेकिन अब न्यूयॉर्क जाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वजह क्या है, पहले जश्न को देख लीजिए, शायद जश्न से आपके समझ में आ जाए। पहले जश्न देखिए क्या मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो निकल कर आई है, ये न्यूयॉर्क से निकल कर आई है। न्यूयॉर्क में क्या हुआ है, जोरन ममदानी की जीत ऐतिहासिक है। जी हाँ, जोरन ममदानी वही हैं जिन्होंने इस बार न्यूयॉर्क के मेयर पद में अपनी जीत दर्ज की। जोरन ममदानी जब से चुनाव की रेस में चल रहे थे, तब से वो लगातार कह रहे थे कि अगर वो न्यूयॉर्क के जिस दिन मेयर बनते हैं, सबसे पहले वो कदम रखते ही नेतन्याहू को गिरफ्तार करा लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कोई कुछ नहीं कर सकता, आते रहिए। लेकिन नेतन्याहू भी जानते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था अमेरिका के अंदर है, उस लिहाज से ट्रंप राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर होने के नाते जोरन ममदानी का भी सिक्का चलेगा। यानी उनकी बात को पुलिस प्रशासन दरकिनार नहीं कर सकता कि ट्रंप ने कह दिया तो बात माननी पड़ेगी ना, इस पर सुननी पड़ेगी जोरन ममदानी की भी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमना अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा नेतन्याहू का। ये बात पहले भी जोरन ममदानी कहते रहे, जब यूएन वाला समिट हुआ, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा ना, ये गलत कर रहे हो। जिस आदमी पर वॉर क्रिमिनल होने का टैग है, लेबल लगा हुआ है, लगातार गजा से निकल रही हैं तस्वीरें, उसको लेकर जिस आदमी की थूथू हो रही है, उसका स्वागत व्हाइट हाउस में हो कैसे सकता है? यही सवाल से पूछा जा रहा था जोरन ममदानी की तरफ से। और अब देखिए, जोरन ममदानी ने इतिहास रचा भी, और हालात ये पैदा कर दिए कि अब नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर विचरण नहीं कर पाएंगे। उनके खिलाफ ट्रंप, एलन मस्क और पूरी कॉर्पोरेट दुनिया खड़ी थी। किसके खिलाफ? जोरन ममदानी के खिलाफ।
मगर उन्होंने सबको पछाड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरह के नस्लवाद, संप्रदायवाद के गाल पर एक तमाचा है, लेकिन ममदानी को वह करके दिखाना होगा जिसके लिए न्यूयॉर्क ने उन्हें चुना है। सच बात है। अगली देख जरा तस्वीर देखिए, यहां पर भी खुशी मनाई जा रही है, लोग खुश हैं। तो कुछ इस तरह से खुशी मनाई जा रही है। इसमें बताया गया, गोदी मीडिया वालों मुबारक हो, जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का नया मेयर बन गया। अब तुम लोग दिन रात उसकी ही न्यूज़ चलाओ अपने चैनल पर। ये क्या नहीं है, खैर नजर, लेकिन मैं दूसरे लेवल पर लेकर जाऊंगा। जोहरान ममदानी ने जो कर दिखाया है, वाकई ये नेतन्याहू के लिहाज से और डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से दोनों के लिए खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने के नाते अपने देश के अंदर किस तरह से कितने खोखले हो चुके हैं, ये समझिए। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि जोहरान ममदानी का मतलब ट्रंप से बैर या ट्रंप की मात। मसला ये भी नहीं है कि अब नेतन्याहू नहीं जा पाएंगे। दरअसल ये अमेरिका में मुस्लिम राजनीति की शुरुआत भी मानी जाएगी। दरअसल कई देश ऐसे हैं आज भी जो मुसलमान अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने से बाज नहीं आते हैं। उनमें से डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब किताब भी कुछ ऐसा ही रहा। अब देखिए हालत क्या हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ पैर सब तरह का जोर लगा लिया, कर कुछ नहीं पाए, और अब उनके अपने दोस्त का भी बैन हो जाएगा ना। देखिए ऐतिहासिक पल, जोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बन गए। एक मुस्लिम और भारतीय मूल के शख्स ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर की कमान संभाली। ममदानी का सफर आसान नहीं था। जन्म युगांडा में, भारत से रिश्ता और अब नेतृत्व न्यूयॉर्क में, वाकई बड़ी बात है। ट्रंप का टूटा गुरूर, न्यूयॉर्क सिटी को मिला पहला मुस्लिम मेयर। जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, वाकई इतिहास रच दिया है। जब किसी देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति, दुनिया का सबसे ताकतवर देश में दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति अगर आपके खिलाफ खड़ा होता हुआ नजर आता है, तो सोचिए हालत क्या होगी। लेकिन ट्रंप जो पूरी दुनिया को डराते धमकाते हैं टैरिफ के नाम से, उसके नाम पर, इसके नाम पर टैरिफ, इन्हीं ट्रंप ने हर तरह के संभव कोशिश कर ली थी। खबर यह भी निकल कर आ रही थी अकेले ट्रंप नहीं है, ट्रंप के अलावा एलन मस्क, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए थे कि जोहरान ममदानी न बन पाए न्यूयॉर्क के मेयर। लेकिन आखिरकार जीत जोहरान ममदानी की हुई है। देखिए भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया। उन्हें 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं, ऐसी खबर निकल कर आई। 50% से ज़्यादा वोट मिले। वहीं अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी को शानदार जीत मिली। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया था, जो बाद में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे थे। 67 साल के कुओमो को ममदानी ने करारी शिकस्त दी है। ये चुनाव सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर पद का नहीं था, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर विचारधारा और पीढ़ी के टकराव के लिए भी बड़ा इम्तहान था, ये माना जा रहा है। खास तौर पर मैं फिर कहता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट के अंदर बदलती भी नजर आएंगी। ये ट्रंप के जो एक सियासी वजूद है उसको हिला देने वाला भी है उनके अपने देश की तरफ से। अब ट्रंप की, क्योंकि एक होता है ना कि राष्ट्रपति हैं क्या बोला जाए, लेकिन ट्रंप का अब उतनी वैल्यू कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनको चुनौती देने के लिए एक प्रमुख शहर न्यूयॉर्क में उनका प्रतिद्वंदी बैठा हुआ है। कई चीज़ें, चूंकि न्यूयॉर्क का मसला है, तो न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में कई चीज़ें चलती हैं राजनीतिक तौर पर। अब न्यूयॉर्क आना कहीं ऐसा ना हो ट्रंप भी बंद कर दें। नमस्कार।